जुल्म का खात्मा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है। अब मुस्तफा आ गए हैं जमी पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा आ गए हैं जमी पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी है। अब भी खदीजा को अपना बनाया, जब से रुतबा नबी ने बढ़ाया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले लोग बेवा को देखना नहीं चाहते थे, नफरत करते थे। बी खदीजा को अपना बनाया, जब से रुतबा नबी ने बढ़ाया। फिर से बेवा के हाथों में देखो चूड़ियां मुस्कुराने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर से बेवा के हाथों में देखो चूड़ियां मुस्कुराने लगी है। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर आर सुनिए, मगर आपको मेरे साथ आपको भी पढ़ना है। दीवारों दर सजाओ, दीवारों दर सजाओ। आपको ये नहीं पढ़ना है, इसके बाद वाला पढ़ना है ना। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। माशाअल्लाह, सबको बोलना है, सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। आप जोर से बोलो, सरकार आ रहे हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो, सरकार की आमद है। हाय हाय, कितना अच्छा लग रहा है। कौन कह रहा है कि 1:30 बज रहा है? ये तो लग रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। बेशक। याद रखिएगा, कल ये वक्त होगा, आप होंगे और आपका बिस्तर होगा, नींद के मजे ले रहे होंगे, सो रहे होंगे, मगर याद रखना, कल का तुम्हारा सोना नसीब के लिए होगा। कल का तुम्हारा सोना नसीब के लिए होगा, और आज का तुम्हारा जागना खुदा के हबीब के लिए होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब गुलामों का नसीब माशाअल्लाह मदीने के हबीब से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए जागो, और हमारा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा है। सुभान अल्लाह, बोलो मेरे नबी जिंदा है। जोर से बोलो मेरे नबी जिंदा है। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। हाँ जोर से बोलो, जोर से, जोर से। दीवारों दर सजाओ, अब मिलकर खुशी मनाओ। हाय हाय हाय, बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में। अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ए हलीमा, ए हलीमा, जाना कहाँ जाए, कहाँ जाना, तैयारी करना, कहाँ जाए। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, अरे मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सरकार आ रहे हैं। मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे जोर से हैं। बोलो, जोर से, मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं। याद रखना, सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये। झंडा लगा था आपके मोहल्ले में? जी बेशक। कितने घर में नहीं लगा था? सारे घर में लगते हैं। सब घर में लगा था। जिस घर में नहीं लगा हो उसको बेघर कर दिया, कि नबी के नाम पर झंडा नहीं लगेगा तो किसके नाम पर लगेगा? बेशक, बेशक। एक एक घर में, एक एक घर में झंडा लगाओ, एक एक घर में लाइट लगाओ, सजाओ, हर घर में लाइट हो, रास्ते को सजाओ, गली गली को सजाओ, सड़कों को सजाओ, चौराहों को सजाओ, सब तरफ सजाओ।
अगर कोई तुमसे कहे कि एक कुरैशी मोहल्ला के नौजवानों क्यों सजाया, तो बस दौड़ा दो। अल्लाह, इसलिए कि यहाँ तो एकदम तैयार रहता ही है ना। कहा क्यों सजाया, कहा हमसे पूछते हो। मुफ्ती असगर साहब जैसे आलिम हम लोगों के करीब रहते हैं। सुभान अल्लाह। चल पकड़ के ला पकड़ के गिरने दो 12 रबीउल अव्वल को मेरे नबी तो गिरतों को सहारा देने के लिए आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई नहीं गिरा सकता, छोड़ दो। जब गिर रहा था तो कहाँ थे, जब संभल गए तब ये बेवकूफ आया है। और हाई फाई नहीं वाई फाई लग रहा है। माशाअल्लाह, सड़क को सजाओ, माशाअल्लाह, गलियों को सजाओ, माशाअल्लाह, चकाचौंध कर दो मोहल्ले को, एक गली बाकी नहीं रहे, बेशक, कोई सड़क बाकी नहीं रहे, कोई जगह बाकी नहीं रहे। आज जब तुमसे कोई पूछे एक कुरैशी मोहल्ला के नौजवान क्यों इतना सजाया, सड़कों को क्यों सजाया, गलियों को क्यों सजाया, चौराहों को क्यों सजाया, तो जवाब देना कि इब्तिदा तो ऐसी है इंतहा खुदा जाने। सुभान अल्लाह। दिल में दर्द तैबा का क्यों उठा खुदा जाने। जिब्राइल सिदरा से बढ़ते तो वो जल जाते, मुस्तफा गए तन्हा क्या हुआ खुदा जाने। कहे लोगों हम दीवानों से पूछते हो, कुरैशी मोहल्ला के आशिकों से पूछते हो कि हमने सड़कों को, रास्तों को, गलियों को क्यों सजाया, तो जवाब सुनो कि राहों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो, राहों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो। अरे किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हजरत अल्लामा व मौलाना आसिफ इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत इमाम साहब मेरे तरफ से कहिए। अब आप समझते कि हम रुमाल क्यों नहीं दिए तो हम बेवकूफ हैं। जो ले जा सकते हैं वो ले जाते हैं, क्या ले जा सकेंगे, इधर ट्रांसफर कर दिए। इसलिए कि आप लोग भी मौलाना को कम बेवकूफ नहीं समझते। धरती का सबसे बड़ा बेवकूफ लोग मौलवी को समझते हैं जी, सबसे बड़ा बेवकूफ। देखिए शादी में इमाम साहब नहीं, बारात चलिएगा इमाम साहब, आपको चलना होगा इमाम साहब, चलेगा इमाम साहब। जब लड़की रुखसत होती है, टीवी लड़का का बाप लेगा जी, फ्रिज लड़का का बाप, पलंग लड़का का बाप, गाड़ी लड़का का बाप। लड़की का बाप आएगा कि समझी साहब कुरान शरीफ है, कहेगा इमाम साहब को दे दीजिए। एकदम ये होता है, कहेगा इमाम साहब को दे दीजिए। ये नहीं कहेगा कि टीवी हम ले जा रहे हैं, फ्रिज इमाम साहब को दे दीजिए, नहीं, कुरान शरीफ इमाम साहब को दे दीजिए। अजीब है भाई, लोग पता नहीं इमाम को क्या समझते हैं। अगर फातिहा में 10 मिनट इमाम साहब लेट कर दिए जी, 10 मिनट लगेगा कोरोना आ गया है मोहल्ला। भाई क्या माना, ज्यादा दिन हो गया क्या, नहीं समझ में आता है। बदलो ये मिजाज, बदलो ये ज़हन, इसलिए कि किसी भी मस्जिद का इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। तुमको
तुमको ज़हन बदलना होगा और कोशिश करो कि हर मोहल्ले वाला ईद में कपड़ा दे ना दे, मगर रबीउल अव्वल शरीफ को अपने इमाम को नया कपड़ा दो। बेशक। इसका मतलब नहीं है कि ईद वाला बंद कर दो, हाँ, बंद मत करो, उसमें तो इजाफा कर दो ना। दो इमाम साहब को। नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है सीरियस लेना मेरी गुफ्तगू को। रबीउल अव्वल शरीफ में इमाम साहब को लीलन का कपड़ा देना। 150 रुपया वाला दे के मत ठगना जी। 800 रुपया मीटर वाला कुर्ता देना, पैजामा देना, और कहना इमाम साहब इसमें रेबब डालिए, मार डालिए, अब मार डाल के इसको कड़ा कीजिए। अब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कड़ा कपड़ा, कुर्ता पैजामा लीलन का पहनिए, आंखों में सुरमा लगाइए, और अगर पगड़ी नहीं बांधिएगा तो कुर्ता पैजामा आप लोग वापस ले लीजिएगा। का नया कुर्ता, नया पैजामा, आंखों में सुरमा, शानदार पगड़ी, उसके बाद हाथ में मुस्तफा का झंडा। सुभान अल्लाह। इमाम साहब आगे, मुक्तदी पीछे। जब ये सड़कों से, शहरों से, गैरों की आबादी से गुजरेंगे और इमाम की शान को देखेगा, इतना महंगा कपड़ा, इतनी अच्छी पगड़ी, इतना शानदार मेंटेनेंस, तो दूसरी कौमें पुकार उठेगी कि दुनिया वालों अब तुम ही फैसला करो कि जब गुलाम का ये आलम है तो इसके आका का क्या आलम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। इसलिए दो और झंडा लगाओ, सबके हाथ में झंडा। और हम इंडियन हैं, प्योर हिंदुस्तानी हैं, खतियानी हिंदुस्तानी। दो मौके से पूरे भारत में और झंडे लहराए जाते हैं। एक 15 अगस्त को, दूसरा 28 जनवरी को। गड़बड़ा गया, 26 जनवरी को। अच्छा मुफ्ती साहब, एक जलसे मैंने कह दिया था 28 जनवरी। एक लड़का खड़ा हुआ ना, कॉलेज का था, का मौलाना, मैं ऐसे ही खड़ा था, मैं का बोलो, का मौलाना, ए मौलाना। मैंने कहा मौलाना साहब तुम्हारा बाप बोलेगा, मुखिया को मुखिया साहब, मास्टर को मास्टर साहब, डॉक्टर को डॉक्टर साहब, खान को खान साहब, हम ही लोग बेवकूफ हैं। ए मौलाना कहाँ जा रहे हैं? साहब लगाने में शर्म आती है? क्यों सिर्फ मौलाना बोलता है जी? साहब बोलो, अदब से नाम लो। मैंने कहा साहब लगाओ। कहा मौलाना साहब। मैंने कहा बोलो। कहा 28 जनवरी को झंडा लहराया जाता है। मैंने कहा तब? कहा छोड़िए, आप लोग मौलाना है, आप लोग क्या समझिएगा। मैंने कहा बेवकूफ, ये मौलाना लोग तुम्हारे अब्बा को अगर नहीं समझाए होते, क्या आपने कबूल किया तो तू खुदे समझने के लायक नहीं रहता। हक है, हक है। इतना हल्का में मौलाना को लेता है। दो मौके से पूरे भारत में झंडे लहराए जाते हैं। एक 15 अगस्त और दूसरा, जोर से बोलो, दूसरा 26 जनवरी। मगर एक बात बताओ, अगर कोई शख्स 15 अगस्त को भारत का झंडा ले जाकर अमेरिका के घर घर में लहराना चाहे तो बोलो, अमेरिका लहराने देगा? नहीं देगा। नहीं। वो तो इतना बड़ा बदमाश है कि जो लहराने जाएगा
उसी को वो लहरा देगा। नहीं लहरा सकते भाई, नहीं लहरा सकते। और अगर अमेरिका चाहे कि हम अपने मुल्क का झंडा पूरे भारत में लहराना चाहे तो हम लोग लहराने देंगे? नहीं। कभी नहीं देंगे। अब आप थोड़ा सोचिए, भारत का झंडा अमेरिका में नहीं लहरा सकते, अमेरिका का झंडा भारत में नहीं लहरा सकते, इराक का झंडा ईरान में नहीं लहरा सकते, ईरान का झंडा इराक में नहीं लहरा सकते, सऊदी का झंडा कुवैत में नहीं लहरा सकते, कुवैत का झंडा सऊदी में नहीं लहरा सकते, चीन का झंडा जापान में नहीं, अफगानिस्तान में नहीं लगा सकते, अफगानिस्तान का झंडा चीन में नहीं लगा सकते, रशिया का झंडा जापान में नहीं लगा सकते, जापान का झंडा रशिया में नहीं लगा सकते, बल्कि जो जिस मुल्क का झंडा होगा वो उस तारीख में उसी मुल्क में लहराएगा। मगर मुसलमानों, अपने नबी की अजमत पे कुर्बान जाओ कि 12 रबीउल अव्वल को मेरे नबी का झंडा भारत में भी लहरा रहा है, अमेरिका में भी लहरा रहा है, इराक में भी लहरा रहा है, ईरान में भी लहरा रहा है, रूस में भी लहरा रहा है, जापान में भी लहरा रहा है। गोया 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया को एक मिजाज मिला। ए दुनिया वालों, एक बात याद रखना, अरे मुल्क किसी का भी होगा मगर झंडा मेरे नबी का होगा, झंडा मेरे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, जब झंडे का जवाब नहीं ला सकते तो मुस्तफा का जवाब कहां से लाओगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां से लाओगे? सुन्नत है जिब्राइल की, माशाअल्लाह। बिदअत नहीं है ये। झंडे हरा लगाओ। सरकार आ रहे हैं, जोर से बोलो, जोर से बोलो भाई। सरकार आ रहे हैं, झंडे हरा लगाओ, सरकार आ रहे हैं। झंडे हरा लगाओ। और आशिक ने गारे सौर में आशिक से ये कहा, माशाअल्लाह। एक आशिक अंदर और एक आशिक बाहर, एक डस रहा है और एक जिसको डसा जा रहा है वो खामोश है, सुराख बंद कर रहा है। आशिक बनो। क्या बनो? आशिक। जोर से बोलो, क्या बनो? इसलिए कि जो आशिक होता है वो भिखमंगा नहीं होता। बेशक। जो नबी का आशिक होता है वो लड़की के बाप से जहेज में गाड़ी भीख नहीं मांगता। बेशक, हक है। जो आशिक होता है वो लड़की के बाप के सामने हाथ फैलाकर फ्रिज नहीं मांगता। जो आशिक होता है नबी का वो गुंडा होंडा नहीं मांगता है। बेशक। इधर इधर चलता है ये सब शादी में? जी। अरे बोलो ना भाई, चलता है कि नहीं? जी। चलता है ना, पूरा चलता है ना? जी। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये लेने देने के लिए। हंसो मत, रो, आंसू बहाओ, अफसोस करो। आज तुमने अपने समाज और मुआशरे को कहां पहुंचा दिया है। सोचो संजीदा होकर के, कहां जा रही है ये कौम? कहां ले जा रहे हो अपने मुआशरे को? किसने कहा कि शादी हो डीजे बजाओ? किसने कहा कि शादी में हिजड़ों के तरह नाचो?
किसने कहा शादी में पटाखा फोड़ो? किसने कहा बैंड बजाओ? नबी की आमद है। नबी जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, बच्चियां जिंदा दरगोर कर दी जाती थी, फरियाद करती थी, मौला आखिरी नबी को भेज दे, बच्चियां जिंदा दरगोर होने से बच जाएगी। सुभान अल्लाह। रोती थी, तड़पती थी, फरियाद करती थी, मुस्तफा आए। बच्चियों को जिंदा दफनाया जाने नहीं लगा। मगर आज जिंदा दफनाया तो नहीं जाता है, मगर गरीब बच्चियों को जहेज के नाम पर रात की तारीकी में आंसू बहाने पर मजबूर किया जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। ये कब तक ऐसा होगा? मेरी जिंदगी का एक मकसद है, मेरी तकरीर का एक मकसद है कि कौम में इनकलाब पैदा हो। बेशक। बच्चे इनकलाबी पैदा हो, इनकलाब पैदा करे। अब जरूरत तुम जैसे नौजवानों की है। बेशक। नौजवान तुम आगे बढ़ो। मैं मुबारकबाद देता हूं कि तुम लोगों ने अपने बाप के नाम का जलसा नहीं किया है, रसूल पाक के नाम का जलसा किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुबारकबाद के लायक हो, मगर कोशिश करो, अब आगे बढ़ो, आगे आओ। जिस तरह तुमने अपनी गाढ़ी कमाई से नबी के नाम का जलसा किया है, अब आगे बढ़ो। अपनी कमाई से जरूरत पड़े तो गरीब बच्चियों की शादी भी करवा दिया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। की जरूरत है। बेशक। इनकलाब पैदा करो, बेशक। बेदार हो जाओ। अब मोहल्ले से तहरीक चलाओ कि हमारे मोहल्ले में कोई शराबी नहीं रहेगा। बेशक। नहीं रहेगा। इसलिए नबी का आशिक आज शराब पिए। अल्लाह। अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, और नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या लीजिएगा। जो बात है साफ सुथरी, हम आपका इमाम तो है नहीं कि जब चाहिएगा भगा दीजिएगा। हम 1.5 घंटे के बाद खुदे चले जाएंगे। बस ये है कि 1.5 घंटा तक इत्मीनान से रहने दीजिएगा। कहीं घेरा घेरी किए तो मुश्किल है। इनकलाब पैदा कीजिए। आप इनकलाब की जरूरत है। कितने बच्चे हैं जो हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती बनते हैं। कितने बच्चे हैं हमारी कौम के जो आज डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, साइंसदान बन रहे हैं, पायलट बन रहे हैं। क्यों? आप तालीम में पीछे क्यों हैं? पीछे क्यों हैं? बनाओ बेटे को डॉक्टर, बनाओ बेटे को इंजीनियर, बनाओ बच्चों को साइंसदान, सब पढ़ाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिया। सुभान अल्लाह सुभान कुरान अल्लाह। पढ़ाओ। अभी ऐलान हुआ कि मदरसे के दस्तारबंदी का जलसा है। अब समाज में देखिए, जब सुबह होती है तो 2 बच्चे निकलते हैं। एक बच्चा स्कूल जाता है और दूसरा बच्चा मदरसा जाता है। जो बच्चा स्कूल जाता है तैयार होता है, किताबों का बैग वो आगे लटकाता है या पीछे लटकाता है? पीछे। जोर से बोलो ना रे भाई। तैयार हुआ और किताबों का बैग पीछे लटकाया।
अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल का लड़का है, तैयार हो गया, अब घर से निकलेगा, इंग्लिश बोलते हुए क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग पापा। हाय हाय, पता नहीं अम्मी को क्या पापी बोलता है ना क्या बोलता है पापा को। बाप बोल रहा है वहां से देख रहे मेरा बेटा इंग्लिश बोल रहा है। अरे बौड़ा, गुड मॉर्निंग का मतलब समझता है? गुड मॉर्निंग का मतलब पापा आप दिन में सही रहिए, चाहे शाम को कहीं भी चले जाइए। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग का यही तर्जुमा। जो इंग्लिश जानते हैं उनसे पूछिए, उनसे आप पूछिए। किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाए, किसी के बाप का, सुबह सुबह उसके घर में जाइए और उसके बेटे पर नजर पड़े, बोलिए गुड मॉर्निंग, देगा कान के जड़ में सरिया के और इंग्लिश की बीमारी जड़ से खत्म करते। तैयार हुआ, किताबों का बैग पीछे लटकाया, चल दिया। अब जरा देखो, दो बच्चे, एक बच्चा वो जो स्कूल जाता है, एक बच्चा वो जो मदरसा जाता है। मगर अंदाज देखो, जो बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा आगे आगे होता है, किताबें पीछे पीछे होती है। मगर जो बच्चा मदरसा जाता है, बच्चा पीछे पीछे होता है, कुरान आगे आगे होता है। डॉक्टर है कुरान के पीछे, मास्टर है कुरान के पीछे, फलासफर है कुरान के पीछे, साइंसदान है कुरान के पीछे। गोया बच्चे के चलने ले दुनिया वालों को मिजाज दिया। हे दुनिया वालों, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसे सीने से लगा लो। ये कलाम आगे रहता है, जो सीने से लगाता है वो भी आगे आगे रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। अब फैसला आपको करना है। माशाअल्लाह। पैगाम देना मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी। मैं आपको बता दूं, बंद कीजिए 200 लोगों को लेकर बारात जाना। अब बंद कीजिए। बहुत नाच लिए, बहुत कूद लिए। कोरोना ऐसी ही नहीं आया है, बड़ी बदमाशी की है आपने, तब कोरोना साहब तशरीफ लाए हैं। अमेरिका कम बोकरादी कर रहा था, पाबंदी लगा दिया था कि मुस्लिम लड़कियां चेहरे पर हिजाब नहीं लगाए। पाबंदी थी, एहतजाज हो रहा था, मुसलमानों ने एहतजाज किया अमेरिका में, पाबंदी हटाओ, लड़कियों को हिजाब लगाने दो। अमेरिका ने कहा नहीं हटाएंगे पाबंदी। कोरोना कहा हटाओगे कि हम आए? कहा नहीं हटाएंगे। कहा रुको मत हटाओ, हम आ रहे हैं। मारा कोरोना एंट्री, तो पूरे अमेरिका का ये हाल हो गया, लेडीज क्या लेडीज को भी लगाना पड़ा। हाँ भाई, सब दावा कर रहा था कि हम सुपर पावर हैं। अमेरिका हम सुपर पावर, रूस हम सुपर पावर, चीन हम सुपर पावर, जापान हम सुपर पावर। मगर एक कोरोना ने पूरी दुनिया को बता दिया कि याद रखना, अल्लाह के अलावा कोई सुपर पावर ताकत नहीं।